सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू का बैक स्टेज शो हुआ कैंसिल, तो गाइज उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज अंडरटेकर के 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा गाइज मंडे नाइट रो की रेटिंग और क्या साशा बैंक हमें बनते हुए दिखाई देने वाली है न्यू रो वुमेन चैंपियन। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते हुई मंडे नाइट रो की रेटिंग से। तो गाइज आपको पता है कि ये वाला जो हमें एपिसोड देखने को मिला था, तो गाइज यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से देखने को मिली थी। लेकिन गाइस अगर हम रेटिंग की बात कर लें तो गाइस लास्ट वीक जो मंडे नाइट को रेटिंग मिली थी वो मिली थी 1.939 मिलियन व्यूअर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक सी रेटिंग मिली थी। लेकिन गाइस अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो गाइस इस हफ्ते जो मंडे नाइट को रेटिंग मिली है वो मिली है 1.922 मिलियन व्यूअर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते के मुकाबले हमें थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दी है। और गाइस आपको पता है कि शो के मुताबिक तो हमें जो मंडे नाइट की रेटिंग है वो तो हमें नहीं देखने को मिल रही। और गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसी तरह से जो शोज फैन को प्रोवाइड करती रही तो गाइस डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो मंडे नाइट की रेटिंग है वो भी हमें 2 मिलियन से ऊपर जाती हुई जरूर दिखाई देगी। गाइस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें मंडे नाइट की तरफ से क्या हाल रेटिंग के मामले में देखने को मिलता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है साशा बैंक से। तो गाइस आपको पता है कि साशा बैंक ने आस्का को चैलेंज किया है एक्सट्रीम रूल 2020 में वो वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और गाइस इनका अब मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। और गाइस मैं आपको बताऊं इस मैच के रिगार्डिंग तो गाइस अब ऐसी अपडेट निकल कर सामने आई है कि जो साशा बैंक है वो हमें एक्सट्रीम रूल 2020 में रो वुमेन चैंपियन मानती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइस इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है तो गाइस वो ये बताया जा रहा है कि जो बेली है वो 2 चैंपियन बेल्ट के साथ देखने को मिलती है। और गाइस जो साशा बैंक है वो भी हमें 2 चैंपियन बेल्ट के साथ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद गाइस फिर हमें समर स्लैम में इन दोनों का मैच देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो साशा बैंक है वो हमें आने वाले टाइम में शायद रो वुमेन चैंपियन मानती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस अगर इसकी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो गाइस मुझे नहीं लगता कि जो साशा बैंक है वो हमें रो वुमेन चैंपियन बनती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो आस्का है वो हमें इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई रो वुमेन चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइस भी देखते हैं कि हमें एक्सट्रीम रूल 2020 में रो वुमेन चैंपियनशिप के लिए क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन गाइस रूमर्स के हिसाब से हमें साशा बैंक ही न्यू रो वुमेन चैंपियन बनती हुई दिखाई देने वाली है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है अंडरटेकर से। तो गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अंडरटेकर का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और गाइस उन्होंने अभी डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायरमेंट भी ले ली है। और गाइस हाल ही में अंडरटेकर ने अपने इंटरव्यू में 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है। और गाइस वहाँ पर उनका कहना ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ मेरे 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ ही है। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि मैं 15 साल रेसल ही करूंगा, यानी कि गाइस रिंग में मैच ही रेसल करूंगा। और गाइस वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कुछ बैक स्टेज में भी काम कर सकता हूँ। उन्होंने अपने इंगिंग रिटर्न के बारे में भी बात की। और गाइस उन्होंने कहा है कि दिन ब दिन जो मेरी बॉडी है वो मेरा साथ नहीं दे रही, तो ऐसे में अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में मैच रेसल करूं तो मेरे करियर में भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ हमें अंडरटेकर की तरफ से सुनने को मिली है तो गाइस ये एक तरह से ठीक ही हमें सुनने को मिली है। क्योंकि गाइस जो अंडरटेकर की बॉडी है वो हमें इतनी ज़्यादा फिट तो नहीं देखने को मिल रही। गाइस उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बॉडी मुझे थोड़ा सा फिट महसूस करवाती है तो मैं डेफिनेटली फिर एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसल करना चाहूँगा। और गाइस वैसे भी मैंने आपको कहा है कि जो अंडरटेकर है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में एक और मैच रेसल करता हुआ दिखाई देने ही वाले। और जो अंडरटेकर की रिटायरमेंट है वो भी हमें काफी बार पहले अंडरटेकर की तरफ से सुनने को मिली है। लेकिन गाइस फिर से वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में देखने को मिल ही जाते हैं। तो गाइस इस दफा भी हमें ऐसा ही सीन अंडरटेकर के साथ देखने को मिलेगा। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है डोप जिगलर से। तो गाइस आपको पता है कि डोप जिगलर जब हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलते थे तो गाइस वहाँ पर उनकी हमें कुछ इतनी ज्यादा अच्छी बुकिंग तो नहीं देखने को मिलती थी। और गाइस जैसे ही वो मंडे नाइट में हमें देखने को मिले तो गाइस वो सीधा हमें डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू के टाइटल पिक्चर में देखने को मिल गया। और गाइस में जो फैंस है तो गाइस वो डोप जिगलर को बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हेट कर रहे हैं कि डोप जिगलर को अचानक से कैसे टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आपको बताऊं तो गाइस डोप जिगलर की अगर ये वाली जो टाइटल अपॉर्चुनिटी है तो गाइस वो डोप जिगलर को डिजर्व भी करती है। क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो डोप जिगलर है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी देर से देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस ऐसे में अगर डोप जिगलर को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल भी गई है तो गाइस उसमें कुछ इतनी ज्यादा बुरी बात तो नहीं है। और गाइस जो फैंस डोप जिगलर को हेट कर रहे हैं तो गाइस
डॉल्फ जिगलर के बजाय आपको शार्लेट फ्लेयर को हेट करनी चाहिए, क्योंकि गाइस उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहती है और ऐसे में डॉल्फ जिगलर को हेट करना कुछ इतना ज्यादा सेंस तो नहीं बनता। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है WWE की बैक स्टेज से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो WWE का बैक स्टेज शो हमें देखने को मिलता था, तो गाइस वो कर दिया गया है कैंसिल, यानी कि वो अब हमें नहीं देखने को मिलने वाला। पहले तो गाइस आपको पता था कि वो हमें वीकली बेस के तौर पर देखने को मिलता था, लेकिन गाइस अब वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस इसके पीछे का जो रीजन है, तो गाइस वो भी हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग देखने को मिला है। और गाइस आपको पता है कि जो FS1 है, तो गाइस वो भी हमें फोक्स की तरफ से ही देखने को मिलता है। और गाइस वहाँ पर हमें जो बैक स्टेज शो था वो हमें देखने को मिलता था। और गाइस वहाँ पर जो बैक स्टेज शो की रेटिंग थी, तो गाइस वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती थी। मतलब गाइस 1 लाख के करीब ही हमें जो बैक स्टेज शो की रेटिंग थी वो हमें देखने को मिलती थी। और गाइस आपको पता है कि जो बैक स्टेज शो में प्रोडक्शन का काम है, तो गाइस वहाँ पर भी हमें बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलते थे, जिसकी गाइस वजह से जो फोक्स नेटवर्क है उनका काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे। तो गाइस ऐसे में जो बैक स्टेज शो की रेटिंग है वो तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिले। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं जो CM पंक है, गाइस उनका सिर्फ हमें एक ही शो देखने को मिलता था। तो गाइस वो भी अब हमें फोक्स नेटवर्क की तरफ से बंद होता दिखाई दिया है। गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।